बहुत दिनों बाद लाइव, और आज अपने नए क्लिनिक से लाइव, और बहुत इम्पॉर्टेंट डे पे, टीचर्स डे पे लाइव। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों के विशेष का। टीचर खुद को नहीं मानता, मैं एक ऐसा पर्सन मानता हूँ जो बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, जो सीखा वो बताने की कोशिश करता है, जो गलत किया वो दूसरा ना दोहराए इसलिए उसको चताने की कोशिश करता है, और बस स्टोरी टेलिंग करता है। सो आई एम नॉट ए टीचर बट थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। आज एक छोटी सी बात अबाउट टीचर्स डे और अबाउट द लेसन्स अबाउट द टीचर्स। मेरे हिसाब से 4 टीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं डेंटिस्ट्री में। जो भी डेंटिस्ट बनना चाहता है या बन चुका है या बन रहा है, उनके लिए ये 4 टीचर्स को जानना, पहचानना और मानना और हमेशा माने रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो 4 टीचर्स एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टीचर आपके एकेडमिक टीचर्स हैं। एंड ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि सिर्फ मेडिकल और स्पेशली डेंटिस्ट्री ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपके एकेडमिक टीचर्स, आपके प्रोफेशनल टीचर्स भी हैं। बाय दैट आई मीन, अगर आप स्कूल में कुछ चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, उसके बाद आप स्कूल टीचर से ये नहीं कह सकते कि मेरे को मैथ्स के टीचर को ये नहीं कह सकते कि मेरा इंजीनियरिंग की मैथ सॉल्व करके दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। या आप अपने बायो के टीचर को ये नहीं कह सकते कि मेरी मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल कॉलेज में, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, करके दीजिए प्लीज़, ये नहीं बोल सकते आप उनसे। बट आपका जो कॉलेज में टीचर होगा वो सिर्फ एकेडमिक टीचर नहीं, प्रोफेशनल टीचर भी है, क्योंकि वो सिर्फ कॉलेज में ही नहीं पढ़ा रहा है, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा है। और जब आप अपनी प्रैक्टिस खोलेंगे, ट्रस्ट मी, हर वो टीचर आपको याद आएगा जो आपका एकेडमिक टीचर भी था और आपकी हेल्प भी करेगा। शायद आपके प्रोस्थोडोंटिस्ट, आपके क्लिनिक के प्रोस्थोडोंटिस्ट आपके टीचर ही हों। शायद अगर आप खुद प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं तो शायद आपके एंडोडोंटिस्ट कंसल्टेंट आपके टीचर ही हों। सो हमारी फील्ड में सिर्फ एकेडमिक टीचर नहीं होते, प्रोफेशनल टीचर भी होते हैं। तो टीचर्स की वैल्यू और बढ़ जाती है, टीचर्स से बॉन्ड और बढ़ जाता है, टीचर्स से सहायता, ज्ञान मिलने का टाइम फेज़ और बढ़ जाता है और हमेशा बढ़ता रहता है। मुझे आज भी याद है कि 80 ईयर ओल्ड टीचर मेरे कॉलेज में आती थी, 80 और हर दिन पढ़ के आती थी, हर दिन पढ़ के आती थी। तो ये तो हुई पहले कैटेगरी ऑफ टीचर्स की। ये बहुत रेयर है कि एकेडमिक टीचर, प्रोफेशनल टीचर हो तो इनकी वैल्यू करें। इसके बाद जो सेकंड नंबर के टीचर्स आते हैं वो आते हैं हमारे सीनियर्स। हमारे सीनियर्स और वो लोग जो किसी भी हाल में टाइम निकाल रहे हैं आपको किसी भी तरीके का ज्ञान देने के लिए। आपके सीनियर्स आपके साथ हमेशा लिंक रहेंगे, क्योंकि आप इन द एंड सेम प्रोफेशन में हैं। इन द एंड चाहे वो आपसे हायर डिग्री अटेन करें या ना करें, इन द एंड सब क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़रूर आते हैं। अनटिल अनलेस कुछ और फील्ड या नॉन क्लिनिकल ब्रांच चूज़ कर लीजिए, ज़रूर आते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सीनियर्स को सिर्फ इम्पॉर्टेंट डे कराने के लिए या कॉलेज तक सीमित ना रखें, ज़िंदगी भर का बॉन्ड बनाएं। और सीनियर्स के साथ साथ वो लोग जो अलग से समय निकाल के आते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल है इस फील्ड में पहले खुद को सेट करना, पेशेंट के लिए भी टाइम निकालना और उसके साथ साथ अलग से टाइम निकालना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अलग से कोर्सेज़ कराना, अलग से डिफरेंट स्टेट्स में जाके कोर्सेज़ कराना, अपने क्लिनिक पे जो पेशेंट्स चल रहे हैं उनको छोड़ के जाना और दूसरों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, वो बताना जो सिर्फ आपको पता है। तो ये हर कोई नहीं कर रहा था पहले, अब हो रहा है। और जितने लोगों से मैं कांटेक्ट में आता हूँ, इंटरनेशनल पीपल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से या अफ्रीकन कंट्रीज़ से, इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इतने ओपन हार्ट से कोई नहीं पढ़ा रहा, इतना सस्ते में कोई नहीं पढ़ा रहा। सस्ता मतलब आपको लग रहा होगा शायद पैसा ही सब कुछ कमा रहा है वो टीचर जो पढ़ा रहा है, बट ट्रस्ट मी, वो बहुत बहुत ज़्यादा कम चार्जेस पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखेंगे या अदर कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ को देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज।
इंडियन पीपल बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत सस्ते में दे रहे हैं, आपके स्टेट में आके दे रहे हैं, कभी ऑनलाइन दे रहे हैं, कभी आपको बुला के दे रहे हैं, कभी आपको अपने क्लिनिक पे बुला के दे रहे हैं। इट्स वेरी रेयर। एशिया में तो आसपास आपके कंट्रीज़ में नहीं हो रहा है, सिर्फ इंडिया में हो रहा है। इसकी वैल्यू करें, इन टीचर्स की वैल्यू करें, इनसे जाके सीखें, खुद को इम्प्रोवाइज़ करें। आज के जनरेशन के डेंटिस्ट हैं, आप वो डेंटिस्ट नहीं है जो वेट करेगा सक्सेसफुल होने का। वो सक्सेस तक जाएगा, और तभी जाएगा जब कुछ बेटर सीखता जाएगा, तो चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, शायद हम वापस ऑनलाइन आ चुके हैं, तो एक बार समराइज़ कर देते हैं। मैंने बात की थी आपसे 4 टाइप के टीचर्स जो डेंटिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है उनकी, जिसमें पहला पॉइंट मैंने बताया कि एकेडमिक टीचर्स और प्रोफेशनल टीचर्स ऑल्सो वैल्यू देम। सेकंड मैंने बताया कि सीनियर्स या वो लोग जो टाइम निकाल के अपने क्लिनिक से टाइम निकाल के आपको वो सिखाना चाह रहे हैं जो उन्होंने सीखा और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग जो आपके टीचर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं आपके खुद के पेशेंट्स। पेशेंट्स आपको सिखाएंगे सबसे पहले क्या, वो चीज़ जो उन्हीं के नाम में आता है, पेशेंस आपको सिखाएंगे। पेशेंस, आप नया क्लिनिक ओपन करते हैं जैसे हमने ओपन किया है, आपको पेशेंस चाहिए। आपको उस क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए आता है, या आपके चलते हुए क्लिनिक में अगर कोई रूड होता है तो आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंट्स आपको सिखाएंगे डिसिप्लिन की वैल्यू, वो सिखाएंगे कि कितनी जल्दी पेशेंट किसी और तरफ जा सकता है, इसलिए कितना ज़रूरी है कि आप क्लिनिक पे समय से पहले पहुँचें। वो हर चीज़ आपकी टेस्ट करेंगे, नेचर ने उनको आपके लाइफ में डाला है इसलिए, ताकि आप, अगर आपके पास टेम्परामेंट नहीं है, आपका पेशेंस नहीं है, आपके पास डिसेंसी नहीं है, तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे सक्सेसफुल। ये सब चीज़ें कैरेक्टर बिल्डअप करती हैं एक डॉक्टर का, एक ऐसे प्रोफेशन का जिसके नाम के आगे साहब लगता है इंडिया में, राइट। और ऑब्वियसली वैल्यू तो लगती है। इन पेशेंट्स के साथ साथ आपका स्टाफ आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको सिखाएगा कि टीम बिल्डअप कैसे करना होता है, आपको सिखाएगा कि एक से दूसरी ब्रांच तक कैसे पहुंचना होता है, आपको सिखाएगा अगर एक ही ब्रांच बढ़ानी है तो उसमें दूसरी चेयर कैसे लगानी होती है, स्टाफ की क्या वैल्यू होती है, किससे कितना कैसे काम निकालना। आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ साथ एक बिजनेसमैन से कम नहीं हैं, आप दो चीज़ें एक साथ। यू आर अमेजिंग अमेलगमेशन ऑफ क्रिएटिव पर्सन, मेडिकल पर्सन, बिजनेसमैन, राइट, एंड ए टीचर ऑल्सो। अब इस पर भी आ जाते हैं टीचर ऑल्सो। वाई? बिकॉज आप कभी या तो जूनियर होंगे या सीनियर। अगर आप सीनियर हैं तो सामने वाले डेंटिस्ट को सिखाइए, अगर वो आपके पास आता है तो उससे ये मत सोच, अपना कंपटीशन मत समझिए। और अगर आप जूनियर हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए। इस एनवी में मत जाइए कि मेरे नए क्लिनिक में सामने बहुत सीनियर डेंटिस्ट बैठे हैं, हम उनके पास गए, उनसे मिले, उनका क्लिनिक देखा और उनसे सीखा, और उन्होंने बहुत ओपन माइंड से हमें सिखाने की कोशिश करी, हमें दिखाने की कोशिश करी कि कैसे प्रैक्टिस चलती है एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस, क्योंकि अभी हम उनके आगे बहुत छोटे हैं। तो जब छोटे हो तो सीखो और बड़े हो तो सिखाओ, बात याद रखें। और कभी भी किसी से सीखने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो अपने लैब पर्सन से भी सीखता हूँ कि इतने अच्छे से आप कैसे कास्पोर कर लेते हैं, राइट। तो सीखना कभी मत भूलिए। ये हुए 3 टीचर्स, और चौथा टीचर तो दुनिया का टीचर है, दैट इज़ लाइफ। लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाएगी, डेंटिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाएगी। लाइफ में पेशेंस रखना सीखें, लाइफ में खुद को कंट्रोल करना सीखें, लाइफ में दूसरों से कंपेयर करना खुद को बंद करें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत सारा पेन लेके बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे के पास कुछ है। आपके पास क्या है उसकी वैल्यू करें, आपके पास क्या है उससे आप क्या बना सकते हैं वो सोचें, और उस पर लगातार काम करें, लगातार। और मैं मान ही नहीं सकता किसी चीज़ पर आप लगातार काम करें और वो पूरा ना हो। रुके नहीं जब तक वो अचीव नहीं हो सकता। एलन मस्क कहता है ना कि सबको लगता है मैं लकी हूँ, उसको ये नहीं पता कि मैं 23-24 घंटे काम करता हूँ। तो लगातार काम करें। एक कंसेप्ट पकड़ लिया कि ये सीखना है, ये करना है, तो उसको लिखें, उसका टाइम बाउंड करें कि इस लेवल तक अचीव कर लेना है गोल। उस टाइम बाउंड से डरे नहीं, अगर वो उस लेवल तक नहीं हुआ तो टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, पर टाइम बाउंड करने से गोल जल्दी अचीव होने के चांस होते हैं। और उसके बाद उस पर लग जाएं, जो कर सकते हैं आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए। आप कोर्स कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। एरा ऑफ इंटरनेट,
तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप क्लिनिक पे पेशेंट के ऊपर वो चीज़ आजमाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यू कैन डू सो मच। आपको लगता है यू कैन टीच, आपको लगता है आपको कुछ बेहतर आता है, स्टार्ट इट। डू नॉट थिंक कि मेरे पास ये वाली डिग्री नहीं है, वर्ल्ड डिग्री नहीं है, वो स्पॉन्सर नहीं है, ये स्पॉन्सर नहीं। यू डू इट, you start it and you'll see if you are good at it people will come. If you are not good at it you will be good at it by practicing things and one day you will be teaching. So be confident. Thank you so much guys for joining in. बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत दिनों बाद हम लाइव भी आए थे। I have a meeting to follow up. Thank you so very much. आज टीचर्स डे था इसलिए ज़रूरी था और आप लोगों का को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद। बहुत अच्छा दिन हो आपका, बहुत अच्छी रात हो आपकी, बहुत अच्छी लाइफ हो आपकी। धन्यवाद।